नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज मुलाकात एक ऐसे बल्लेबाज से जिसके रन बनाने की चर्चा पिछले 10 साल से हो रही है, लेकिन चयन नहीं होता। उनकी बल्लेबाजी में एग्रेशन भी नजर आता है, परफेक्शन भी नजर आता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की, जो हमारे साथ इस शो में जुड़ेंगे हमारे साथ। उनसे हम बातचीत करेंगे मुंबई इंडियंस की ताकत के बारे में, वो लगातार जिस तरह से सुर्खियों में रहे इन दिनों, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सूर्य भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और हमेशा की तरह मैं चर्चा की शुरुआत आपके एक ट्विटर हैंडल पे जो आपने लिखा हुआ है, कीप गोइंग एवरीथिंग विल कम टू यू एट द परफेक्ट टाइम। क्या ये किस तरह के संदेश को देने की कोशिश की है सूर्य भाई, यहाँ पर आपने ट्विटर हैंडल पे जो कुछ लिखा है? जी नहीं, वो तो मैंने अभी नहीं लिखा है, बहुत पहले से लिखा हूँ। और मैं वो पहले से ही सोचते हुए आ रहा हूँ जी ऐसे जी। कि जब आपको जो चीज मिलनी है उसके लिए अगर टाइम एकदम सही होगा तभी मिलनी है, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए आपको नहीं मिलेगा। जी बट जब जी। एकदम टाइम एकदम सही होगा, भगवान कहेगा कि अब आपको ये मिलने ही वाला है, तब अपने आप मिल जाएगा। आप उसके पीछे जितना भागोगे वो चीज आपसे उतनी दूर जाएगी। आप बस अपना मेहनत करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, जो आपको मिलना है वो वही टाइम पे मिलने वाला है। इसलिए, और वो मैं बहुत पहले से फॉलो करते आ रहा हूँ। जी ये जी। अभी ऐसे नहीं है, बट जब से मैंने स्टार्ट किया है, आई बिलीव ये एकदम सही मंत्र है मेरे लिए। जब टाइम सही होगा तब सब कुछ आपके हाथ में अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। और शायद आपका टाइम बहुत ज़बरदस्त था दुबई में या यूएई के में हम बात करें, आईपीएल सीज़न 13 की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपने प्ले किया वहाँ पर मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने में। और दो अलग अलग एक कह सकते हैं हम टाइम देखा आपने। एक तरफ खुशी भी देखा, दूसरी तरफ थोड़ी मायूसी भी थी। ओवरऑल किस तरह से आप देखते हैं आईपीएल सीज़न 13 ने क्या कुछ दिया आपके करियर को? मेरे हिसाब से हमेशा आप कोई भी टूर्नामेंट खेले तो एक बहुत बड़ी सीख मिलती है आपको पूरे पूरे टूर्नामेंट से। मैंने भी बहुत चीज सीखी है इस टूर्नामेंट से। ना ही इस टूर्नामेंट से, बहुत टूर्नामेंट जो मैं पहले खेलते आ रहा हूँ आईपीएल के। तो हमेशा आप जीतो या हारो तो बहुत सीख के आप लेके आते हो उस टूर्नामेंट से कि आपको आगे क्या अच्छा करना है, आप जी क्या जी। जोड़ सकते हो अपनी गेम में कि अगला टूर्नामेंट जब आए तो आप इससे बेहतर करें। तो बहुत कुछ सीखा है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है मैंने टीममेट्स के साथ, बहुत कुछ उनसे सीखा। और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज, बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स लेकर मैं वापस आया हूँ। और अगले अगले कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की तैयारी में वापस जुड़ गया हूँ। बिल्कुल। और सूर्य भाई, चैंपियन तो आपने बनाया टीम को, साथ में थोड़ी मायूसी थी कि हर बार आप पिछले 2-3, अगर हम आईपीएल सीजन की बात करें, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, लगातार हम सब देखते रहते हैं जिस तरह कि आप बैटिंग करते हैं, वो सुकून आपकी बैटिंग में नजर आता है, वो कामनेस आपकी बैटिंग में नजर आती है। और बहुत रेयर ऐसे बैट्समैन हैं जो टी20 फॉर्मेट भी इतनी टेक्निकली करेक्ट तरीके से खेलते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम इनोवेशंस की बात करते हैं शॉट्स में, या आप जो भी शॉट्स खेलते हैं, लेकिन प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के कंसिस्टेंट तरीके से रन बनाना और उसके बाद उसका रिजल्ट थोड़ा सा ना मिलना, खटास थी फाइनल जीतने के बाद भी आपके जहन में? बिल्कुल नहीं, इतना इतना तो नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बैटिंग अच्छी कर रहा था जब टीम को मेरी बहुत जरूरत थी। जो भी मूवमेंट पे मैं ट्राई कर रहा था कि मैं रहा वहां रहूं और पूरा रन्स बनाने की कोशिश करूं। और बैटिंग स्टाइल के हिसाब से आप देखिए, पहले हम जब भी अपने स्टेट क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो पहले रणजी ट्रॉफी स्टार्ट होती है, फिर वनडे, फिर टी20 आता है। जी तो जी। पहले से मैंने रणजी ट्रॉफी बहुत एंजॉय किया है खेलने के लिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत एंजॉय करता हूँ रणजी ट्रॉफी, जो रेड बॉल क्रिकेट होता है। तो ये सब जो स्ट्रोक्स है पहले वहां से ही आए हैं, जो मैं ट्राई करता हूँ व्हाइट बॉल में, वनडे हो या टी20 में इम्प्लीमेंट करने के लिए। इतना कुछ मुश्किल नहीं था, खाली बस मैं कोशिश कर रहा था कि अपने गेम को कैसे और पॉलिश कर सकूं। जी जैसा कि जी। आपने देखा होगा, जो जो वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेटर्स हैं, जैसे विराट कोहली हैं, और हमारे टीम में एक रोहित शर्मा भी हैं, और कितने भी आप ले लीजिए बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड जो करंट इंडिया के लिए खेल रहे हैं। केएल राहुल है, जो तीनों फॉर्मेट कंसिस्टेंटली खेलते हैं। उनका उनकी आप टेक्निक देख लीजिए, वो कितने टेक्निकली साउंड है। तो जी मैं जी। इन्हीं को देख के फॉलो करता हूँ, क्या वो लोग सही करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में और टी20 में। आप इन प्लेयरों के जिनके मैंने नाम लिया, आप उनका अगर बैटिंग स्टाइल देखेंगे टी20 में, तो वो स्टार्ट ऐसे ही करते हैं, जी नॉर्मल जी। क्रिकेटिंग स्ट्रोक, और इवन एंड तक जब वो अराउंड 45 बॉल 90 या 80 जितने भी रन बनाते हैं, तो उनके स्ट्रोक्स आप देखेंगे ऑल ओवर द पार्क होते हैं। जी बट जो जी। स्टाइल ऑफ क्रिकेट, जो ब्रांड वो दिखाते हैं ग्राउंड पे, वो एकदम क्वालिटी क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स खेलते हैं, बिल्कुल ऐसा
अलग कुछ करने के लिए नहीं जाते। तो मैंने उनका क्रिकेट बहुत नजदीकी से देखा है, क्या वो करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट करने के लिए, और खुद के गेम को भी मैंने उसी प्रकार से रीड किया है कि मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे सिचुएशन में, मैं क्या करूंगा कि मैं अपने गेम को आगे लेके जाऊं। तो यही जो छोटी छोटी चीजें मैं उनको देख के सीखा हूँ, और वही चीज मैंने प्रैक्टिस में करने की कोशिश की है, और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ जैसे मैं अभी बैटिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल। और सूर्य भाई, जब मैंने शो शुरू किया था तो दो लाइनें मैंने कही थी कि आप रन बनाते हैं उसकी चर्चा होती है लेकिन चयन नहीं होता, आपकी बल्लेबाजी में एग्रेशन नजर आता है, परफेक्शन नजर आता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। इस बीच में आपने कई सिलेक्शंस देखे हैं, कई सिलेक्शंस के ये ठीक पहले की इवनिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि जब आप रन बना रहे होते हैं, जब आप बहुत अच्छे टच में होते हैं, कहते हैं ना कि जब आपके स्वीट पार्ट पे बैट के बॉल लगती है तो अपने आप आपको पता चल जाता है कि आप कितने अच्छे टच में हैं। जितने भी सिलेक्शंस आपने पिछले कुछ सालों में देखे हैं, क्या इस बार सबसे ज्यादा पेनफुल था आपके लिए जब आईपीएल में आप लगातार अच्छा कर रहे थे यूएई में? आह, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है जो सिलेक्शन प्रोसेस की जो बात है वो एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, बिल्कुल जो जो बिल्कुल। हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो जो सिलेक्शन करते हैं, या जो स्क्वाड पिक करते हैं, वो सब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। जो हमारे हाथ, मैं बिलीव करता हूँ कि जो हमारे हाथ में है, जो जी हम कर सकते हैं, वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ करने की। क्योंकि गोल तो ऑब्वियसली सबका होता है, कंट्री को रिप्रेजेंट करना, मेरा भी है, इंडिया के लिए मैं खेलूं। लेकिन उसके लिए जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है मेरे जी हिसाब से। जी आप जो ट्रेनिंग करते हो, आप जो प्रैक्टिस में सब चीज करते हो, आप फैमिलीज ले लो, फैमिलीज के टाइम साथ जो टाइम स्पेंड करते हो, ये जो सब छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये सब मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ जो सिलेक्शन प्रोसेस लेकिन के बारे में लेकिन लेकिन सूर्या भाई, ये खबरें बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हम लोग तो क्योंकि कोरोना की वजह से बैन था, हम लोग नहीं जा सके वहाँ पे। लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि जिस दिन टीम आई है उस दिन बहुत अपसेट थे आप। रोहित ने आपसे बातचीत की आके, और आपने शायद उस दिन डिनर स्किप किया था, और उसके बाद अपनी भूख को आपने शांत किया रन बना के मैदान पे जाके। जी बिल्कुल, वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं जी भी इंसान जी हूँ। तो वो ऐसा मोमेंट था कि जब ऐसा एक टाइम आता है जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आपका नाम आएगा, तो वो एक ऐसा दिन था जब मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था। बट एट द सेम टाइम प्रेजेंट में रहना भी बहुत जरूरी है। उस टाइम मैं वहां पर जिम में ट्रेनिंग कर रहा था, मुझे याद है। और रोहित भाई भी ट्रेनिंग कर रहे थे वहां पे साथ में, तो उन्होंने मुझे देखा और मुझसे पूछा कि क्या हुआ, डिसअपॉइंटेड हो गए हो क्या? मैंने बोला हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बैटिंग अच्छी हो रही है। जो मोमेंटम मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था, जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स में ढूंढ रहा था, वो जी इस साल जी आ रही हैं टीम के लिए। तो ऐसा मुझे फील हुआ। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी सोचता हूँ कि जो जैसा आपको मैंने शुरुआत में कहा कि जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उस जी चीज के जी पीछे मैं ट्राई करता हूँ जितना कम भागूं। क्योंकि अगर मैं उस चीज के पीछे ज्यादा भागूंगा, जो मेरा रोल है, जो मेरा प्रोसेस है, वो मिस हो जाता है। जी वो जी जो छोटी छोटी चीज है, वो अगर मैं सही करूंगा, तो जैसा कि आपको स्टार्ट में मैंने कहा, जो टाइम सही होता है, या जब टाइम सही होगा, जो जी चीज मुझे जी। मिलनी है वो अपने आप मेरे नजदीक आएगी। मुझे उसके पीछे फिर ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। सूर्य भाई, दो चीजें और थी आईपीएल पे जो बड़ी ज्यादा सुर्खियों में थी, और हम कहें अगर इंडियन किसी क्रिकेटर को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली तो वो आप ही थे। एक तो जो आपने मैच फिनिश करने के बाद आप नॉट आउट थे, आपने इशारा किया अपनी डगआउट की तरफ कि आप शांत रहो, मैं क्रीज पे रहूं। और दूसरा, विराट ने जो आपको चाय का ऑफर दिया बीच मैदान पर, क्या था माजरा पूरा? ये जो हमारे तमाम दर्शक हैं जो देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे। जी पहले तो वो एक बहुत सेटिस्फाइंग नॉक था मेरे लिए, क्योंकि जी जी और वो जो मैंने ऐसे वाला सेलिब्रेशन किया, वो बिल्कुल भी ऐसे मैं सोच के नहीं आया था कि मैं करूंगा। वो एकदम इंस्टिंक्टिवली आ गया ग्राउंड पर, क्योंकि पीछे के 3-4 मैचेस ऐसे हुए थे जहां पे टीम मैनेजमेंट था जो मुझसे बोल रहे थे कि आपको अच्छा पोटेंशियल है, कि आप मैचेस फिनिश कर सकते हो टीम के लिए, या अगर मैचेस नहीं भी फिनिश कर पाए जी तो जी ऐसा कर सकते हो कि आप नॉट आउट रह सकते हो। तो और वो सिचुएशन भी ऐसी थी, वो एकदम परफेक्ट टाइम था। मुझे लगा पहले फील्डिंग आ गई, फिर 165 को चेस कर रहे थे, जल्दी विकेट्स गिर गए और मैं वहां अंदर था। अच्छा अच्छा प्रेशर था, या तो मैं बोलूंगा अच्छा चैलेंज भी था मेरे जी लिए, जी कि आज मैं शायद करके दिखा सकता हूँ। आज मैं और वो भी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजीज के अगेंस्ट में, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड के अगेंस्ट में अगर मैं कर दूंगा, तो दैट जी विल गिव मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन।
तो वही मेरे अंदर चल रहा था, मेरे दिमाग में पूरा वही चल रहा था। अगर आपने देखा होगा तो उस दिन मैंने स्टार्ट भी थोड़ी सी स्लो की थी, जी जी क्योंकि मैं जी टाइम जी। ले रहा था, थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि मैं कितना डीप बैटिंग करूंगा तो मैं इस गेम को जिता सकता हूँ अपने टीम के लिए। और जब वो नॉक खत्म हुआ, वो उसके बाद अपने आप आया, जो मैंने ड्रेसिंग रूम की तरफ देख के गया जी कि जी। मैं हूँ और मैं ये जॉब कर सकता हूँ टीम के लिए, लास्ट तक खेल के मैच फिनिश कर सकता हूँ। तो बहुत सेटिस्फाइंग इनिंग थी। और और उस मोमेंट के बारे में बात करें तो वो मुझे ऐसा लगता है मेरे तो लाइफ विराट ने का आपको कुछ चाय ऑफर की थी सूर्या भाई की कॉफी ऑफर की थी, क्योंकि आप बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे उस समय जब विराट आपके पास पहुंचे। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने उस कप में अच्छा एग्रेशन और अच्छा एटीट्यूड बहुत रिफ्लेक्ट किया ग्राउंड पे, क्योंकि जी मैंने उनको जी देखा है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, हम सीखते हुए आ रहे हैं उनसे। और मैंने सिर्फ उनको टीवी पे ही देखा है, इतना अच्छा, इतना जी जी ब्यूटीफुल एग्रेशन, जी डोमिनेशन और जी। एटीट्यूड दिखाते हुए। और उस दिन वो इतना करीब थे मेरे, चहल बॉलिंग डाल रहा था तो जस्ट पीछे स्लिप में खड़े हैं, फास्ट बॉलर डाल रहे हैं तो कवर्स में खड़े हैं, और मैं सिर्फ उनको वॉच कर रहा था। अगर अगर आपने मैच एकदम अच्छे से क्लोजली नहीं वॉच नहीं, किया देखा है तो मैंने, वो आई टू आई कांटेक्ट में देख रहा था लगातार। जी एकदम, मैं उनको एकदम क्लोजली वॉच कर रहा था। मैं ट्राई कर रहा था कि मैं जितना ज्यादा टाइम अपना स्पेंड कर सकूं अंदर, ताकि उनके नजदीक रहूं, कुछ सीख सकूं। बैटिंग मैं कर रहा था, वो फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट हो जो मैं उनसे सीख सकूं। जी और वो जी एकदम इंस्टिंक्टिव मोमेंट था। जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया, 60-65 मिनट्स अंदर ग्राउंड में, मे बी इट कैन गो डाउन इन वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स जी इन माई लाइफ जी। एज वेल। और वो जो स्टेयर था, इट वाज आई थिंक फॉर अबाउट 5 to 10 सेकंड, वो एकदम इंस्टिंक्टिव और स्पॉन्टेनियस था दोनों एंड से, क्योंकि उनको भी जी पता था जी कि अगर वो मोमेंट में मैं आउट हो जाऊं तो शायद मेरी टीम पे जी ज्यादा दबाव आ। जी। सूर्य भाई, हर किसी के जहन में ये एक सवाल बहुत है कि रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में ऐसा क्या कर रहे हैं, और ड्रेसिंग रूम, मुंबई इंडियंस का जो ड्रेसिंग रूम है वहां ऐसा कौन सी है खाना खिलाया जाता है कि आप लोग हर बार चैंपियन बन के ही मैदान से वापस आ रहे हैं। मेरे हिसाब से जो फर्स्टली ओनर्स को बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि जैसे सिचुएशन थी, जैसे आईपीएल स्टार्ट हुआ, उस टाइम में सब फैमिलीज को ट्रैवल कराना जी और वहां जी पे लेके जाके प्लेयर्स के साथ रखना, जो क्वारंटीन टाइम हमने स्पेंड किया है सबके साथ, वो बहुत क्रूशियल था। जी और जी वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो, आपके फैमिलीज का आपके साथ में रहना बहुत जरूरी है। जी जी आप अच्छा करो खराब करो कुछ भी हो, लेकिन उनका साथ में रहना बहुत जरूरी है। एक वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। जी जी बिहाइंड द सीन्स की जो स्टोरी है ये बहुत जरूरी थी। और जो हमारा टीम मैनेजमेंट है, उन्होंने और जी ओनर्स जी ने जो फ्रीडम दिया हुआ है कैप्टन को और प्लेयर्स को, कि आप जाओ बाहर और अपने आप को एक्सप्रेस करो, जो बाकी का जो भी प्रेशर वाला काम है वो सब हम कर लेंगे। जी जी तो इवन बिफोर द टूर्नामेंट उन्होंने सब प्लान्स और जो भी बना के सब रेडी करके रखे थे। हमारा काम तो सिर्फ वहां पे जाके एग्जीक्यूट एक्सप्रेस करना। करना। और सूर्य भाई, आपको रोक रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम कम है हमारे पास। एक जो आखिरी सवाल जहन में आता है कि टैटूज तो बहुत क्रिकेटर्स ने बनवा रखे हैं, लेकिन माँ बाप को जो रिस्पेक्ट आपने दी है, वो टैटू बना के, मैं आपका रिसर्च देख रहा था, और वो काम कोई भी नहीं कर पाए। ये कहाँ से इंस्पायर हुए आपकी टैटूज? आपने तो बनवाए, लेकिन एक स्पेशल जगह आपने माता पिता को दी। देखिए, कहीं से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही भगवान जी का रूप है। जी माँ बाप का जो कंट्रीब्यूशन होता है एक बच्चों के लाइफ में, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत क्रूशियल होता है। तो जो स्टार्ट में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हैं, वो दो पिलर्स है मेरे लाइफ के, जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो जी जी मैंने सोचा उनके प्यार में, उनके डेडिकेशन में ये टैटूज मैंने बनवाए हैं। ये भी तो बहुत कम छोटी सी चीज है। लोग बोलते हैं अरे आपने टैटू बना लिया, उनका पोर्ट्रेट बना लिया है, जी हाथ पे जी फोटोज बना लिया, बट ये जो भी है बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है मेरा। बट जी मैं अपनी जी। तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि हमेशा उनको खुश रख सकूं, और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी। चलिए सूर्य भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं और इंडिया न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आप जल्द से जल्द भारतीय टीम तक का सफर तय करें। और जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि रोहित शर्मा जैसी बल्लेबाजी की झलक आप में नजर आती है, वो सुकून नजर आता है, वो सुकून आप नीली जर्सी में भी तमाम फैंस तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।